अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हमें पता नहीं क्यों इतनी हंसी आ रही है। यहाँ आइए, आइए। क्या हो क्या गया है? क्यों ऐसे कर रही हो? सबसे पहले कि हंसना बंद करो तुम। तविम जी प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि हमें इतनी हंसी क्यों आ रही है। कुछ नहीं समझना है मुझे। तुम्हें हंसना है ना? हंसना है ना? जोर से हंसो। तालियां बजा के हंसो। तमाशा चल रहा है ना ये यहाँ पे। हंसो। लेकिन ना मुझे बख्श दो तुम। मुझे नहीं सुनना कुछ भी। बात भी नहीं करना चाहता मैं तुमसे। रुको राधिका, पहले अपनी हंसी पर काबू करो, फिर दिव्यम के पास जाना। जाओ यहां से। बच्चा क्या आ गया है? राधिका की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। माँ वाले तो कोई लक्षण दिख ही नहीं रहे इसमें। माँ जी देखिए ना, बच्चे की तनाव की वजह से राधिका की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी है। उसे खुद पर काबू ही नहीं रह गया है। राधिका खुद को संभाल ही नहीं पा रही है। फूल जी, आपने राधिका के साथ क्या किया है? क्या किया है जो वो पागलों की तरह हंसे जा रही है? अगर उससे कुछ हो जाता तो? आप हम पे क्यों भड़क रही है? हम तो बस आपकी मदद कर रहे थे। हमारी इजाजत के बिना हमारी मदद ना कीजिएगा। चलिए, राधिका के साथ तो जो किया सो किया आपने, लेकिन उस छोटी सी बच्ची की खिचड़ी में मिर्च क्यों मिलाई? हमें कली की कसम, हमने खिचड़ी में मिर्च नहीं मिलाई। भला हम क्यों बच्ची को नुकसान पहुंचाएंगे? हम तो ऐसा पाप करने के बारे में सोचे भी नहीं। हमें लगा कि आपने खिचड़ी में मिर्च मिलाई है। अरे हम भला ऐसा क्यों करेंगे? हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सुजाता जी, हम दोनों ने खिचड़ी में मिर्च नहीं मिलाई, तो मिलाई किसने? शायद इस बार राधिका से ही गड़बड़ हुई होगी। लगता है उसका दिमाग सच में फिर गया। चलो अच्छा है, इसी बहाने कम से कम हमारा मुन्ना दूसरी शादी के बारे में सोचेगा तो। हमने मिर्च नहीं मिलाई, सुजाता जी ने मिर्च नहीं मिलाई, राधिका ने हमारे सामने खिचड़ी चखी थी, तब तो सही थी। तो खिचड़ी में मिर्च मिलाई किसने? मम्मी के हाथ की यम्मी यम्मी खिचड़ी कौन खाएगा? गौरी खाएगी यम्मी यम्मी खिचड़ी।
क्या कमाल की चीज बनाई है भगवान ने। ये सफेद मिर्च का पाउडर, इससे हमारा काम भी हो गया और किसी को हम पे शक भी नहीं हुआ। अब ऐसे ही हम राधिका को धीरे धीरे सबकी नजरों में गिरा देंगे और फिर अपना मकसद पूरा करेंगे। आप बच्चे की खिचड़ी में मिर्च तुमने मिलाई। हमारी बात का जवाब दो। अब आप षड्यंत्र रच कर हमें इस घर में आया बनाकर लेकर आई है, तो हमने सोचा कि हम भी अपने जलवे दिखा दें। प्यारी मौसी जी, नहीं, आज क्या हो गया हमें? इतनी हंसी क्यों आ रही है? और गौरी के खाने में इतनी मिर्ची आई तो आई कैसे? चीजें बिगड़ती जा रही है हमसे। हमें लगता है कि हमें उस नैनी से सीखना चाहिए कि बच्चों की देखभाल सही से कैसे की जाती है। अकेले में मौसी बुला लो, बाहर भूल कर भी सबके सामने मत बोलना, वरना जो हम तुम्हें नैनी से दिव्यम की पत्नी बनाने के ख्वाब देख रहे हैं वो अधूरा रह जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और वैसे भी हम दोनों है ना, जैसे आपने राधिका को हंसने वाला पाउडर सुंघाया और हमने बच्ची को सफेद मिर्च खा दी। अब इसी तरीके से सबको लगेगा कि राधिका का दिमाग खराब है, तभी तो हमारा नंबर आएगा। बात तो सही है, लेकिन अब जो भी करो बच्ची को बिना नुकसान पहुंचाए करो, क्योंकि दिव्यम की माँ सुजाता और उसके बेटे दोनों का ही मन तुम्हें ऐसे लुभाना होगा कि वो दोनों राधिका को भूल जाए। दिव्यम को तुम में माँ की ममता दिखेगी, तब भी तुम उसकी पत्नी की जगह ले पाओगी। जी मौसी जी, आप देखते जाइए कि कैसे हम राधिका को सबकी नजरों में गिराकर अपने आप को महान बना देंगे। पता नहीं हमें क्या हो रहा है, इतनी हंसी क्यों आ रही है हमें? देवरानी जी को इतनी हंसी क्यों आ रही है? हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। पहले हम गोलू जी को खीर दे करके आते हैं, फिर पूछते हैं आखिर बात क्या है। वैसे मौसी जी, आपने उस पुरानी नैनी को भगाया कैसे? कितने अजीब लोग हैं, हमें इस घर में काम ही नहीं करना है। क्या हुआ आंटी जी,
आप ऐसा क्यों कह रहे हैं इनके बारे में? क्या बताऊं अब तुम्हें, ये लोग एक नंबर के धोखेबाज हैं। नैनी के काम के लिए आए थे हम, बच्चा संभालने के लिए, और नैनी की जगह नौकरानी बना के रख दिया। घर का पूरा काम करवाते थे और जब हमने पैसे मांगे तो बोल रहे थे चोरी का इल्जाम लगा के पुलिस बुलवा लेंगे। बताओ, ये कोई बात हुई? तुम यहाँ काम करने आई हो तो अब भी भाग जाओ। ये घर काम के लायक नहीं है। अच्छा, मैं तो चली, मुझे भी ऐसी जगह काम नहीं करना। हेलो चमक, पेपर्स तैयार है तो घर आ जाओ। आप देखते जाइए मौसी जी कि कैसे हम उस बच्ची का ख्याल रखते हैं और सबका दिल जीत लेंगे, और फिर उसके बाद दीदी आप अरे हमारी हंसी बंद हो गई। और नैनी जी, हमें आपका राज पता चल गया है। आपको किसी का दिल जीत के किसी को भी खुश करने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी वो दरअसल, अरे आपने तो पहले ही सबका दिल जीत लिया है। आप गौरी का ख्याल इतने अच्छे तरीके से रख रही हैं, आप प्लीज हमें भी सिखा देंगी? हाँ दीदी, हम सिखा देंगे आपको। हाँ राधिका बेटा, हम भी इसकी तारीफ करने ही इधर आए थे। हाँ दीदी, हम आपको बच्चा संभालना सिखा देंगे, लेकिन उससे पहले आपको आराम करने की बहुत ज़रूरत है ताकि आपको बीमारी से राहत मिले। बीमारी? कैसी बीमारी? तनाव की बीमारी, जिसकी वजह से आपसे गड़बड़ी हो रही है। हाय हाय, राधिका बीमार है। हमें लगा तो हमने कह दिया। एक्चुअली हमने साइकोलॉजी की पढ़ाई की है और आपको देखकर लगता है कि आपको बहुत तनाव है, जिसकी वजह से आपसे ऐसी गलतियां हो जाती है। आप हंसते हंसते रोने लग जाती हैं, रोते रोते हंसने लग जाती हैं। यही सब उसके लक्षण हैं। मुझे तो लगता है कि शायद बच्चे के आने से आपका तनाव बढ़ गया है। देखिए ना माँ, राधिका पोछा लगा रही थी, सारा का सारा फिनाइल नीचे गिरा के रखा हुआ है। अरे देखो बच्ची को, उसका चेहरा देखो कैसे लाल हो रहा है। जग्गू ने खिचड़ी चखी तो उसकी हालत खराब हो गई। इतनी मिर्ची है खिचड़ी में। क्या हुआ माँ? हमसे क्या पूछ रहे हो मुन्ना? राधिका से पूछो, इतना गर्म पानी किया था बच्ची को नहलाने के लिए। दीदी आपको आराम करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपने आराम नहीं किया तो तनाव बढ़ेगा और फिर आपकी दिमागी हालत और खराब हो जाएगी। आप कहना चाहती हो राधिका पागल हो सकती है? उसका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है? हाँ आंटी जी, आप अभी क्या बोल रही हैं? बेटा हम कहाँ, ये तो नैनी बोल रही है। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे।
हम तो बस ये कह रहे हैं कि आपको आराम करने की जरूरत है ताकि आप ठीक हो जाएं। गौरी कहीं रोने ना लग जाए। अरे ओ नैनी जी, आप हमारी देवरानी को क्यों डरा रही हैं? वो कोई पागल वागल नहीं हो रही हैं। फालतू बात तो करिए मत। इसका अलग ही प्यार उमड़ता है अपनी देवरानी के लिए। देखिए हम तो बस एक सेकंड। हमें आपके चेहरे का हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हमने आपको कहीं देखा है ना मम्मी? वो हमारे ननिहाल में पड़ोस वाली मामा की। बेटा तू क्या बोल रही है? ऐसा कुछ नहीं है। हम तो बरसों से तेरे ननिहाल कभी गए ही नहीं है और वहाँ के अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, उनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। कली ने इसको तकरीबन 10 साल पहले देखा था। कहीं हमारी पागल बेटी इसे पहचान न ले। अब तुम दोनों क्या नैनी के आगे पीछे डोलोगी? बेचारी सुबह से बच्चा संभाल रही है, उनको आराम की जरूरत है। चलो जाओ यहाँ से। आपको किसी भी चीज की जरूरत रहेगी तो हमें बताइएगा। आप बस अपना ख्याल रखिए। चलिए देवरानी जी। बेटा गौरी, दूध पी लिया है तुमने, स्टोरी भी सुन ली है और 15 मिनट से पापा थपकी भी दे रहे हैं, फिर भी तुम्हें नींद नहीं आ रही। सो जाओ प्लीज, सो जाओ। तुम्हें देख के तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि तुम्हें दूर दूर तक थोड़ी सी भी नींद आ रही है। लगता है गौरी मम्मी की लोरी सुनने के बाद ही सोएगी। लाइए दिव्यम जी, हम गौरी को सुला दें। रहने दो राधिका। पता चला कि तुमने गौरी को लोरी सुनाने के लिए लिया है और जोर जोर से हंसने लगी। तुम जाओ और आराम करो। दिव्यम जी, हमने बहुत आराम कर लिया है, अब हम बिल्कुल ठीक हैं। आराम कर लिया ना तुमने राधिका, तो इसके खाने में इतनी मिर्ची कैसे पड़ गई? और इतना जोर जोर से हंस क्यों रही थी तुम? राधिका, I'm sorry अगर मैं ज्यादा बोल गया, लेकिन मैं खुद भी परेशान हूं कि तुम्हें हो क्या रहा है। ऐसे क्यों कर रही हो तुम? तुम्हें पता है, मैं सोच रहा था कि जब हम गौरी को घर लेकर आए थे हम कितना खुश थे, लेकिन उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ गलतियां ही हो रही हैं। दिव्यम जी, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि सब कैसे हो रहा है। एक माँ होने के नाते हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपनी बेटी को संभालने में कितने असक्षम हैं। प्लीज गौरी को एक बार दे दीजिए हमें। हमने इसे सुबह से गोद में नहीं लिया है। और आप है ना, कोई गड़बड़ नहीं होगी। आजा। अरे अरे दीदी, क्या कर रही हैं आप? आप चाहती हैं ना कि आप बच्चे का ख्याल रखें, उसे लाड प्यार करें, तो उससे पहले आपको आराम करना पड़ेगा। बच्ची की देखभाल मैं कर लूंगी, मैं सुला दूंगी। लाइए दिव्यम जी, मुझे दे दीजिए। क्या मस्त जोड़ी है। बस हमारी भांजी चमक इसी घर की बहू बन जाए तो उसकी किस्मत चमक जाए। फिर हमारी कली बेटी इस घर की बड़ी बहू और हमारी चमक छोटी बहू।
हमारी बेटियां पूरे घर में राज करेगी और हम भी, और हम बनेंगे इस घर की महारानी। छोटा मेरा बच्चा। देखिए, हमने सुला दिया ना, हम इसे क्रिब में लिटा देते हैं। दिव्यम जी, आप इसके सर पे हाथ लगा दीजिए, मैं इसे पालने में सुला देती हूँ। हाँ। अब आप रहने दीजिए, इतना तो हम कर ही सकते। बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद दिव्यम खुद तुम्हें बच्ची से दूर करेगा। जी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट।